नमस्कार किसान भाइयों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिजेंटा कंपनी का जो एम्प्लीगो इंसेक्टिसाइड आता है, एम्प्लीगो जो कीटनाशक है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों, इसके अंतर्गत क्या क्या केमिकल डाला गया है, क्या कंटेंट है, क्या केमिकल फार्मूला है। इसमें दो केमिकल को मिलाया गया है। पहला है जो क्लोरेंट्रानिलीप्रोल है जो 10% है इसमें, और दूसरा लेम्डा सेलोथ्रीन है जो 5% है। दोनों को जो है कि जेडसी फार्मूलेशन में रखा गया है। जेडसी फार्मूलेशन कहने का मतलब ये है कि एक जियोन टेक्नोलॉजी है। जियोन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है कि जो है कि जो दवाई है उसको माइक्रो कैप्सूल के रूप में रखा गया है। माइक्रो कैप्सूल छोटे छोटे कैप्सूल के रूप में रखे गए हैं, छोटे छोटे कण के रूप में। जब इसको हम जो है अपने फसल में स्प्रे करते हैं तो फसल में स्प्रे करने के बाद जब ये पत्ते में जाता है तो पत्ते में जब ये कैप्सूल पड़ता है, कैप्सूल जब फट जाता है तो दवाई की जो है कि विस्तार जो क्षेत्रफल होता है वो ज़्यादा होता है, तो ये जो है कि ज़्यादा अच्छे से काम कर पाता है पौधों में, पत्तों में। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि ये क्या काम करता है, किस तरीके के कीट को, किस तरीके के इल्लियों को ये नियंत्रित करता है। जैसे तना छिदक हो गया, फल छिदक हो गया, टूटा एब्सोल्यूटा हो गया, कैटरपिलर हो गया, उस तरीके कीट जो खाने चबाने का काम करता है उस पर ये ज़्यादा अच्छे से काम करता है और तीनों अवस्था में काम करता है। जैसे कि अंडा हो गया, लार्वा हो गया, और जो अडल्ट जो एक फिफली की अवस्था होती है उसमें भी ये अच्छे से काम करता है। जिसमें इसमें जो लेम्डा सेलोथ्रीन रखा गया है, लेम्डा सेलोथ्रीन ये काम करता है कि जैसे जेसिड हो गया, एफिड हो गया, वाइट फ्लाई हो गया, तो इस तरीके के जो सकिंग पेस्ट हैं, जो रस चूसक कीट हैं, उसको भी ये दवाई नियंत्रित कर लेता है। तो साथ साथ हमको ये भी देखने को मिलता है कि जो सकिंग पेस्ट हैं और उसके बाद जो तना छेदक, फल छेदक, टूटा एब्सोल्यूटा, कैटरपिलर जो चबाने वाले हैं, उससे भी हमको इससे निदान प्राप्त होता है। अंडा, लार्वा, अडल्ट तीनों अवस्था में ये काम करता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, काम करने के क्या तरीका है। जो क्लोरेंट्रानिलीप्रोल है वो क्या करता है कि जो कीट का खाना खाने का जो प्रोसेस है, खाना खाने की क्षमता है, उसको कम कर देता है। खाना खाना एक प्रकार से जो है कि कीट बंद कर देता है जब ये दवाई उसके संपर्क में आता है। उसके जब अंदर या तो चला जाएगा, या तो पेट में चला जाएगा, या तो उसके डायरेक्ट जो है कि कांटेक्ट में आ जाएगा, तो ये क्या करता है, खाना खाना बंद कर देता है। खाना खाने की जो प्रक्रिया है उसको स्लो कर देता है, मतलब हमारा नुकसान धीरे धीरे कम होने लगता है। दूसरा, कीट के अंदर जो इल्ली है या कीट के अंदर जो उसके ऊपर जो उसका जो कैल्शियम परत होता है, उसके शरीर की, उसकी स्किन के ऊपर जो कैल्शियम परत होता है, उसमें उत्तेजना पैदा करता है। उत्तेजना पैदा करने के बाद क्या होता है कि एक झटका सी महसूस होता है कीट को। झटका सी महसूस होने के बाद धीरे धीरे उसमें जो है पैरालिसिस की स्थिति होती है, लकवाग्रस्त की स्थिति होती है, और कीट जो है और इल्ली मर जाता है। जो कीट और लार्वा होता है उसका जो मसल होता है, मसल को जो है कि ये बांध देता है, मसल की जो है कि क्षतिग्रस्त कर देता है, मसल को एक प्रकार से लकवा मार देता है उसको, और वह जो है किसी प्रकार की काम नहीं करता है, सिग्नल जो है उसमें किसी प्रकार की ट्रांसमिशन नहीं होता है, इससे भी मर जाता है। ये हुआ क्लोरेंट्रानिलीप्रोल का मोड ऑफ एक्शन। अब बात करते हैं जो लेम्डा सेलोथ्रीन है उसका क्या एक्शन है। तो लेम्डा सेलोथ्रीन, जैसे कि हमने कॉन्फिडर देखा था, जो इमिडाक्लोपिड होता है, इमिडाक्लोपिड में क्या होता है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन का जो ट्रांसमिशन होता है उसको रोक देता है और पैरालिसिस की स्थिति करके कीटों को मार देता है। तो लगभग उसी तरीके की इसमें भी सिग्नल ट्रांसमिशन को रोकता है नर्वस सिस्टम से और उस कीट की मृत्यु कर देता है ये। अब बात करते हैं किसान भाइयों किस तरीके की क्रॉप में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग सभी प्रकार के क्रॉप में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मैं उस फसल में आपको इस्तेमाल करने के लिए कहूँगा जहाँ पर तना छेदक, फल छेदक, टूटा एब्सोल्यूटा, कैटरपिलर लगते हैं, वहाँ पर आप इसको अच्छे से इस्तेमाल करें तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। जैसे कैटरपिलर है, और मैं आपसे ये भी आग्रह करूँगा कि किसान भाइयों एम्प्लीगो का इस्तेमाल वहाँ करें जहाँ पर फल फूल की अवस्था हो। अगर फल फूल की अवस्था नहीं हो तो एक प्रोफेनोफास भी दवाई आती है, किसी भी कंपनी का आप प्रोफेनोफास ले सकते हैं, उसका स्प्रे कर देंगे तो जैसे कैटरपिलर हो गया वो सब की जो है कि वो मार देता है। लेकिन जो फल के अंदर जो घुस जाते हैं या फिर तना के अंदर या पत्ता के अंदर, तो उसको प्रोफेनोफास जो है नियंत्रण करने में असफल हो जाता है। तो आपको ऐसी दवाई लेना पड़ेगा जो सिस्टमिक काम करता है, जो पौधे या पत्ते के अंदर घुस जाता है, ट्रांसलेमिनार की प्रक्रिया हो उसमें, तो वह उस प्रकार की दवाई लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से काम करता है। तो टमाटर में आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, खीरा में कर सकते हैं, बैगन में कर सकते हैं, सोयाबीन में कर सकते हैं, इसी प्रकार के जो है कि फली होते हैं उनमें भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में इसका स्प्रे किया जाता है और कर सकते हैं आप। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि इसका कितना डोज लेना चाहिए, हमें कितना मात्रा लेना चाहिए। जो स्टैंडर्ड है, जो कंपनी का कहना है वो 6 से 7 ml लेना चाहिए, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ किसान भाइयों कि 8 से 10 ml प्रति 15 लीटर के टंकी में लें। जो 15 लीटर का टंकी होता है उसमें 8 से 10 ml डालें। अगर आपको ज़्यादा कीट का जो है प्रकोप देखने को मिल रहा है, जो इल्ली जो है कि ज़्यादा लग गई है, कीड़े ज़्यादा लग गए हैं, तो आप उसमें 10 ml डाल दें 15 लीटर के पानी में, उसको अच्छे से डाइल्यूट करें, स्प्रे कर दें। अगर कम दिखने को मिल रहा है, एक दो ऐसे आपको देखने को
ml रहा है तो आप उसको 8 ml डालें और इसका स्प्रे कर दें। 80 से 100 ml को क्या है कि 200 लीटर के पानी में डालना है और 1 एकड़ में इसको स्प्रे करना है, ये कंपनी का कहना है। आप बस शॉर्टकट में याद रखें कि 15 लीटर के पानी में आपको 10 ml डालना है, बस इतना ही आपको याद रखनी है इस दवाई के बारे में। अब बात करते हैं किसान भाइयों की ये दवाई हमें कहाँ मिलेगा। आप लोकल मार्केट में जाएं, किसी भी कृषि सेवा केंद्र में जाएं जहां पर जो है कि पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड मिलता हो, वहां पर जाएं और कहें कि जो सिजेंटा कंपनी का एम्प्लीगो आता है भैया उसे हमें दे दीजिए, वो आपको दे देगा। अगर आपको वहां पर नहीं मिलता है या फिर आप जो है कि बहुत देहात एरिया में रहते हैं, बहुत आउटर में रहते हैं, तो जहाँ पर जो है कि या फिर आप जा नहीं सकते हैं, वो जो है कि जैसे कि बहुत बड़े सिटी में मिलता हो, आपके आसपास में नहीं मिलता हो, तो आप जो है कि अगर आपके यहाँ ऑनलाइन अगर अमेज़ॉन जैसे हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, बीघाट हो गया, इनकी अगर डिलीवरी अगर होती हो तो आप यहाँ से भी मंगा सकते हैं। बीघाट में दवाई उपलब्ध है, अमेज़ॉन में है, फ्लिपकार्ट में है, कहीं से भी मंगा सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपको स्प्रे करना हो उससे जो है कि 10 दिन आप पहले इसका जो है ऑर्डर करें, क्योंकि जो डिलीवरी का जो समय होता है वो 8 से 10 दिन होता है। लगभग 8 से 10 दिन में किसी भी स्थान में लगभग ये पहुँच जाता है। तो ये था किसान भाइयों सिजेंटा का एम्प्लीगो का आप तुलना कर सकते हैं जो एफएमसी का कोराजन आता है उसके साथ। एफएमसी का जो कोराजन आता है वो भी एक बहुत अच्छी दवाई है, बहुत शानदार दवाई है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं एम्प्लीगो के जगह पे। दोनों जो है लगभग बराबर है, लेकिन इसमें लेम्डासाइलोथ्रीन एक जो दवाई है उससे जो है कि ये थोड़ा सा आगे हो जाता है, मतलब जो कोराजन है कोराजन से थोड़ा सा आगे हो जाता है, इसलिए जो है कि लेम्डासाइलोथ्रीन इसमें डाला गया है, बस इसलिए। धन्यवाद किसान भाइयों।